बैठक जारी है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास होने वाले हैं, साथ ही कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी भी मिलने वाली है। तो बैठक हो रही है, योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव ऐसे होंगे जिसे पास किया जाएगा और कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मंजूरी मिलने वाली है। कहां कौन थे नहीं थे, ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार गिराने में पूरी तरह से सक्रिय थे और सभी रास्तों को। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक इस वक्त चल रही है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास होने वाले हैं, साथ ही कई अहम प्रस्ताव को आज मंजूरी भी मिलने वाली है। तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो प्रदेश के विकास के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। खास तौर पर जो सरकारी फैसले हैं उस पर आज मुहर लग सकती है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है। तो इस वक्त योगी कैबिनेट की बैठक चल रही है और कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जो कि आज इस कैबिनेट से पास हो सकते हैं और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी आज योगी कैबिनेट से मिल सकती है। तो इस वक्त अहम बैठक चल रही है और बैठक में कहा यह जा रहा है कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि आज पास होंगे जिन्हें मंजूरी मिल सकती है। और अयोध्या में चांदी के झूले पर रामलला भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ गई है। प्रधान पुजारी भगवान को झूला झूला रहे हैं। शाम को सुनाए जाएंगे सावन के गीत। सावन की पूर्णिमा तक झूले में रामलला इसी तरह से झूलते रहेंगे और लोगों को दर्शन देते रहेंगे। अब श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चांदी के झूले में रामलला झूलते दिखाई दे रहे हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि अयोध्या में चांदी के झूले पर अब रामलला विराजमान हो गए हैं। भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ भी जुट रही है। खासतौर पर अगर प्रधान पुजारी की बात की जाए तो इस वक्त वो झूला झूला रहे हैं और कुछ इसी तरह से झूलते हुए भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे पूरे सावन। खासतौर पर कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों तक इसी झूले में भगवान झूला झूलने वाले हैं और दर्शन पूजन के लिए लोग पहुंचने वाले हैं। सावन के गीत भी आज शाम को सुनाए जाएंगे। प्रभु श्री राम को सावन की पूर्णिमा तक झूले में ही रामलला के दर्शन कर सकेंगे जो यहां पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। और बातचीत करने के लिए निमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निमेश, बेहद अद्भुत तस्वीरें हैं और जो अयोध्या आते हैं यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए वो जरूर चाहेंगे कि एक बार इस अद्भुत तस्वीर की झलक उन्हें मिल जाए। जी बिल्कुल, भगवान रामलला के करोड़ों लोगों की आस्था का एक केंद्र है और भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। जो मंदिर में उत्सव और त्योहार होते हैं उसको भी बहुत भव्यता तरीके से मनाया जा रहा है। शायद यही वजह है कि भगवान को विशालकाय चांदी के झूले पर उनके भाइयों के साथ विराजमान कराया गया है और ये स्वरूप सुबह से ही लोग इस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। आज ही से इनका चांदी के हिंडोले पर भगवान रामलला सवार हुए हैं। तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं जो दर्शन करके आए हैं जिनसे हम लोगों ने बात की वो भी अभिभूत है। उन्होंने भी कहा कि इस स्वरूप का जो दर्शन हो रहा है ये बहुत ही भव्य है, बहुत ही अलौकिक है। लोगों ने पूरे देश और सबके लिए मनोकामना की है, सबके सुख शांति की मनोकामना की है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो अयोध्या आ रहे हैं और ऐसा ही स्वरूप अब सावन की पूर्णिमा यानी कि 12 अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा। भगवान रामलला के परिसर में जो भी रामलला का दर्शन करने जाएगा वो भगवान रामलला का झूले पर सवार उनके भाइयों का दर्शन करेगा। और इसके साथ ही विविध तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है जिसमें शाम को भगवान को सावन का पद, कजरी के गीत और ये सब सुनाए जाएंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और जो आस्था के केंद्र है, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, जो हिंदुओं की जनभावना के केंद्र है, उनको हिंडोले पर सवार इस बिल्कुल निमेश, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। जो लोग वहां नहीं जा सकते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से ये तस्वीरें जरूर देखेंगे। भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन कर पा रहे होंगे। तो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से सुंदर तरीके से सजाया गया है। चांदी के झूले में श्री राम सहित उनके भाइयों को भी विराजमान किया गया है। क्या ये परंपरा पहले से चली आ रही थी लेकिन वो थोड़ी कम भव्य तरीके से होती थी क्योंकि तब रामलला एक तंबू में विराजमान थे और अब ये परंपरा और भव्य होती जाएगी जैसे जैसे ये राम मंदिर का निर्माण होगा और जिस तरह से प्रभु श्री राम को यहाँ पर विराजमान कराया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पुरानी परंपरा है, ये प्राचीन परंपरा है। झूलनोत्सव पर सावन की भगवान के अयोध्या के सभी प्रमुख मठ मंदिर के विग्रह मणि पर्वत जाते हैं, जहां पर झूलनोत्सव का आनंद लेते हैं। उसके बाद ही अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों में झूलन पड़ता है। सावन की पंचमी से यह परंपरा शुरू होती है और जो आज की तिथि है। हालांकि इससे पूर्व में जब भगवान रामलला के पास संसाधन की कमी थी, या यूं कहा जाए कि भगवान टेंट में जब थे तो उनको इस तरीके की सुविधाएं नहीं मिलती थी। लेकिन जब से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने व्यवस्था संभाली, जब से रामलला का भव्य मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके साथ ही भगवान को अस्थायी भव्य मंदिर में विराजमान कराएगा और तब से ही उत्सव त्योहार को प्राथमिकता दी जाएगी।
बिल्कुल, तो भगवान शायद श्री यही राम वजह है के कि स्वरूप का चांदी के झूले में लोग दर्शन कर रहे हैं और भगवान भी सावन का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए निमेश आपका।